Oh, absolutely fantastic. What a historical place that is for cricket in Pakistan especially. And a lot of memories and a lot of history at the Gaddafi Stadium, Lahore. And it's looking really, really nice, Wasim. You know, it's fantastic how fast this upgradation was done. Yeah, it was very, very impressive. Congratulations to everyone being involved. ये हो नहीं सकता था. Everybody was in two minds के time पे तैयार होगा नहीं होगा. Looks beautiful, looks stunning. वो आपका जो grill वो चला गया है, वो trench ही आ गई है ताकि you know for security reasons and all. And अब obviously उस trench से भी फर्क पड़ेगा कि जो आपकी अगर बारिश होती है साब होती है उससे पानी निकलना है, वो drainage system भी ठीक हो गया है. Looks stunning actually, look beautiful. But I remember Gaddafi Stadium is actually the heart of Pakistan cricket. पहली दफ़ा मैंने कदम रखा वहाँ पे 1984 वो कैंप में जो मैं गया था. अब मुझे 2 दिन उसके बाद नींद नहीं थी आई. मैं कदाफी स्टेडियम के अंदर चला गया हूँ. ग्राउंड पे मेरा पाँव आया है. लाहौर में रहते हुए मैचेस देखते थे जाके. 83 में इंडिया का मैंने मैच देखा. वो जो ड्रेसिंग रूम के साथ एक है, ढोल वोल साथ थे सबके हमारे. एंड 84 में आई वाज देयर इन दैट कैंप. सो walking on that turf was a big deal for me as a young kid, for any young kid I suppose in Pakistan. So well done everyone. It looks beautiful. Yeah, it is just fantastic. And you say that, you know, the magic of just stepping on those sacred grounds and all. I have memories with you guys over there as well. I used to be a net bowler. For Team Pakistan. They used to bash me around and make me do fielding all day long. I'm just kidding. नहीं तो नए बच्चे को हम फील्डिंग कराएंगे, बैटिंग तो नहीं ना कराएंगे. एक दफा आया था. कई आते थे कि सर थोड़ी बैटिंग मिलेगी. मैं कहना ये बॉलिंग करना आया. I was a bowler, so I never asked for batting, but I enjoyed. I know what you mean. How important, valuable it is. और हमें आज तक ये नहीं पता चला कि आप बैट्समैन थे या बॉलर थे. मुझे नहीं पता तो आपको कहाँ से पता चलेगा ना कि you know I mean even I'm trying to figure that out to date. You know, Ajit Jadeja, you've played 3 ODIs in Pakistan, and one of them is at the Gaddafi Stadium in Lahore. So, do you recall? Or let me bring that match summary. This is the game that you played, India versus Pakistan. ना याद कराओ. वो वाला मैच है. Yes, look at Jadeja with that score. वो इजाज ने 25 ओवर में मैच खत्म कर दिया था. इसमें मार. वही मैं याद करने लगा था. इजाज का मैच है क्योंकि इससे 2 हफ्ते पहले ना टोरंटो थे. तो देवशीष मोहंती का नाम नहीं नजर आ रहा है. आएगा भी नहीं. तो टोरंटो में 1 प्लेयर था. टोरंटो में वो पूछता था कहाँ से भगाऊं आपको, कहाँ से निकालूं. इनफैक्ट मैं लेके गया था विक्की के पास. वो कहता है मेरे को आप तो थे नहीं उस स्टोर पे. तो वो कहता है मेरे से ना बात करनी है विक्की को, आप जानते हो पहले से, प्लीज मेरे को उनसे इंट्रोड्यूस करो, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ. मैं इनके पास लेके गया. पूछ सुने विक्की ने क्या जवाब दिया पहले ही. क्योंकि जड्डू का मेरा पुराना ताल्लुक था अंडर 19 से था. तो हम लोग शामों में बैठते थे. तो इसने कहा कि यार वो एक नया यंगस्टर आया है. मैंने कहा हाँ देखा आज. और वो पिच ऐसी थी कि वो इधर मारते थे, इधर से निकल जाते, इधर मारते, बीच में से निकल जाता था बॉल. तो उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी. 5 आउट भी की एक मैच में उसने. तो ये ले आया. शाम में हम लोग बैठे थे. मुझे कहता है यार इससे थोड़ी सी बात कर ले. तो मुझे कहता है हाँ जी यू नो आपको कैसा लगा मेरा बॉलिंग. वो साउथ का है मेरा ख्याल है शायद. ओके ईस्ट का मतलब बोलता है इस तरीके से. मैंने कहा भाई अगर तो तू ये समझ रहा है क्रिकेट जो तूने अभी ये 2 मैचों में बॉलिंग की, अगर क्रिकेट ये है ना तो तू फिर फारिग है. तो तू भूल जा. क्योंकि ये जो तुझे मिला है ना अर्ली ऑन इन लाइफ के अंदर, ये बस वो जो मक्खन मिल गया. अब आइंदा ये ऐसा नहीं होगा. और उसके बाद फिर लाहौर आए. और उसमें ये भी था कि इजाज भाई को उसने बड़ा तंग किया था उधर सहारा में. बहुत तंग किया था इजाज भाई. गाला काट के ना उन्होंने तबाही कर दी थी. यार की पिच्चा बनाती हैं ये वो. तो इजाज भाई ने भी बताया कहता कि मैं 2-4 गेंद खेले थे. मोहंती बिल्कुल मेरे सर के ऊपर चढ़ आया और आके मुझे ना घूरियाँ करने लगा. तो उन्होंने मैं मैं थोड़ा डिलीट करना चाहूँगा. तो कहता है और तू लाहौर आई फिर मैं तुम्हें देखा. और उसके बाद देखा ये जो 139 है ना 84 गेंदों पे है. 84 balls उस दौर में. So he just went berserk. So there's a lot of history this cricket ground carries. Yes, it does. And yes. In fact, my first memory is not from that game. First memory, like he said, under 19 के time से. We were blessed, you know, we had a tour to Pakistan in 1988, just before this man became the great Fakhar Yunus that the world saw. We saw him earlier. और उस मैच में ड्रॉप हो गया था ये, luckily. तो उस and like he said, you know, it was one of those moments. ये मैदान वो है कि ना जब बड़े होते हैं आप ये स्टोरीज सुनते हैं, गेम्स देखी होती हैं, तो उस मैदान में जाके ना एक फीलिंग ही अलग आती थी. और ग्राउंड से लेके ड्रेसिंग रूम का जो सफर है
वो बाकी ग्राउंडों में होता है कि आप क्रॉस किया और ड्रेसिंग रूम आ जाता है, जो मेरे को याद है, अभी तो नया देख रहा हूँ, अभी भी ऐसे ही है। सैड टू सी यार, ओल्ड तोड़ के क्यों बनाते हैं हम इंडिया पाकिस्तान में, बट वो लाइन पे आप आउट होके आ जाए, 0 पे आउट हुए, उसके बाद लाइन तक पहुंचे, उसके बाद भी 40 से 1 गज होता था कि ड्रेसिंग रूम तक जब पहुंचते थे आप। और अगर फिर ऊपर जाके तो ये सबसे लंबी वॉक थी अंडर 19 में मेरे लिए। Walk of shame। और अगर आपने अच्छा किया हो, हाँ, फिर तब वो वॉक बड़ी मजे की लगती थी, फिर तालियां ज्यादा देर हो तो चलती फिर जड़िया गाना सुननी पहले। But if I'm not wrong, but look at the beauty about stadium. जिसने भी ये डिसाइड किया था, एक एंड पाजी के नाम पे, वसीम भाई का, और दूसरी तरफ नहीं, एक ही एंड पे दोनों नाम। Yeah, I thought if it was Carlos opposite Steven. end, it would have been beautiful, because for any youngster to enter that stadium now and just as a memory say कि मैं वसीम अकरम एंड वकार यूनुस एंड से बॉल डाल रहा हूँ, that in itself जड्डू is- का मतलब था कि हम इंडिया पाकिस्तान में क्यों तोड़ के बनाते हैं. He meant the main building जो है, it's an historic building. Legacy It's building like होती है. if you see Lords or Old Yeah. Trafford, they kept their old buildings and built it around it. But probably Gaddafi Stadium was too old, तो सारा change करना पड़ा. Maybe. Actually, Wasim, not everything of the old building is gone. There are parts that have been kept. If you see that red brick exterior of the building, it is bahar pe. So when you look out from when you're approaching the stadium, it's still showing you the legacy of Gaddafi Stadium. Inside there are a lot of changes, a lot of good changes. I'm hoping we'll see as we go down. But hats off to Pakistan Cricket Board for doing this in record time. And everybody, जिस तरह वसीम ने कहा था पहले भी, कि every labor worker and contractor and everybody that worked and made sure that this venue was ready to host the Champions Trophy, and we're so very, very happy and proud to see that this has happened. And with that, but there was a memory, Wakar, you wanted to share about your first steps inside Gaddafi Stadium. Please share. Look, I have got many memories, to be very honest. वो इसलिए कि मैंने वहाँ पे स्किपर इमरान भाई को पहली दफ़ा मिला, और मेरी पहली जो मुलाकात थी, that was something incredible. अभी तक लाइफ के अंदर वो जो हाथ शोल्डर पे रखा था, वो I still feel it. सो वो एक बड़ी मेमोरी थी जब मैं पहली दफ़ा मिला, और पहले दफ़ा उन्होंने जब मुझे शोल्डर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा तुम शारजा जा रहे हो, एंड आई ऐसे लगा जैसे ज़मीन जो ना किसी ने नीचे से निकाल ली है मेरे पैरों से. इट वाज दैट मेमोरी दैट स्टेज विद मी. और दूसरा फिर मैं सॉ वसीम भाई क्योंकि पहली दफ़ा लैंकाशायर से खेल के आए थे, तो वो फूल वाला इन्होंने एक ट्रैक सूट पहना होता था. उस ज़माने में नहीं होता था जी पाकिस्तान के ट्रैक सूट पाओ, ये मिलती नहीं थी उस जमाने वाइट. हाँ, तो इन्होंने, मुझे अभी भी याद है, ब्लू कलर का वो फूल लगा हुआ था, लाइक दैट वाज समथिंग, एंड ही वाज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. दैट्स मेमोरी आल्सो. लेकिन जो वेरी फर्स्ट मेमोरी जो मेरी गद्दाफी स्टेडियम की थी ना, वो क्योंकि आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जट. कल तेन पता लग गया ना जाट है. हाँ जी, जाट तो बिहाड़ी बुरेवाला से ताल्लुक है. तो मेरा पहला था कि मैं पैको भाई, आप भी मेरे साथ खेले. उनके ट्रायल्स थे अंडर 19 के, तो मैं पहली दफ़ा मैं गद्दाफी स्टेडियम में, दैट वाज माय फर्स्ट विजिट. जैसे वसीम मैंने कहा ना कि आप जब अंदर घुसे और एक ऐसे दिखा ना, जब वो गद्दाफी स्टेडियम अंदर से असी खेलन वाले सा, मेरा मतलब टुटे पज्जे ग्राउंड एंड सडनली सी अ मैसिव स्टेडियम, ब्यूटीफुल स्टेडियम. हिस्ट्री तो उसकी थी, तो दैट वाज रियली अमेजिंग सीन्स ऑल्सो. और फिर जब मैं गया, और आज भी याद है मुझे, मसूद अनवर लेफ्ट आर्म पे ना प्लेट टेस्ट मैच में पाकिस्तान ऑल्सो. क्या रखा था? करेला. मसूद अनवर का करेला. वो ही वाज द इंचार्ज ऑफ द पाको का, वो कप्तान शायद बन गया था, जो व्हाटएवर ही वाज. We all played under 19 for Paco. मसूद था, एजाज था, quite a few. गुलाम अली था, आज जलानी एक ऑफ स्पिनर थे. हम स्पेशली बिहाड़ी से मैं आया था उस ट्रायल्स के लिए, तो उस ज़माने में वाइट्स, वो निकरे शिकर वाला चक्कर नहीं होता था, जो बड़ा कोई डिज़ाइनर पहना हुआ है, वाइट सीधे पहनो, ट्रायल पकड़ो. और गद्दाफी स्टेडियम भरा हुआ है, लड़कों ही लड़कों, सब ने वाइट्स पहने हुए हैं. एंड वेट करना पड़ा, 2-2.5 घंटे वेट किया जी, बारी की दुआनी हो. तो इवेंचुअली बारी आई, मुझे नया बॉल फेंका गया. उस ज़माने में वो नेट्स होते थे, ऐसे खुले कर देते थे, और बांस लगे होते थे. आजकल तो बड़े लगाते हैं, वो बांस होते थे, बैम्बू, वो लगे होते थे, और खुले होते थे, दूर लगे होते थे ऐसे. मुझे बॉल मिला, थोड़ा सा ग्रीन टॉप विकेट था, तो मैं जो क्योंकि एक्साइटमेंट में मैं भागा हूँ, रनअप शनअप मार के पहला बॉल की था, जोर लगा के, मैं पेस दिखानी थी. पहला बॉल किया, ओस बम्बू चुप बूम था. ओके, उन्होंने देखा पागल है, उन्होंने खैर क्या, चलो लेट हिम डू अनदर वन. सेकंड बॉल था दूसरे बम्बू च, आउट स्विंगर. हाँ जी, तीसरा था वो उधर उतूं दी, पता नहीं वेयर एवर इट वेंट.
उसके बाद मसूद अनवर आई स्टिल रिमेंबर का इधर जी बॉल दे मैंने कहा शाबाश चल and that was my first visit and then coincidentally when I played for Pakistan maybe 5 6 7 years later Masood Anwar was the one who played test match with me and we were the advocate for him कि यार ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है उसके बड़े आउट किए फर्स्ट क्लास में हमने इमरान भाई को कन्विंस किया कि he is the man who should be playing. He played 1 test match or 2 test matches. वेस्ट इंडीज के खिलाफ लाहौर में yes, लाहौर वाला टेस्ट मैच उसने मैं टेस्ट मैच बचाया था 40-45 गोइंग टू दैट कैंप पहले दिन के बाद जब मैं गया तो उसका कैंप खत्म हुआ तो मैं वहां से सीधा लंडे बाजार गया वहां से वाइट मैंने पेंट ली उस पे पेप्सी लगे लिखा हुआ था वो मैंने इमरान भाई को देखा हुआ था या जावेद भाई को लोगो लगे हुए थे मैंने वो ला के पेंट से उतार के अपनी ग्रैंड मदर मेरी बड़ा प्यार करती थी मैंने कहा ये जरा सी दे मेरी शर्ट पे तो उन्होंने फिर वो मुझे सी के दिया वो स्टिकर लगा के दिया तो उस तो बाद गए कभी लंडे उसके बाद नहीं कराची वाले लाइट हाउस गया था ड्यूरिंग अंडर 19 या वो YMCA में ठहरते थे सदर में एंड देन वहां पे कपड़े वहीं से लेते थे लंडे से सीधा लंदन गए भाई I know. That's how it went down. जी उस जमाने की बात हो रही है देखिए ना उस जब हम ये क्योंकि अब वो बचपन की यादें करा रहे हैं जब क्रिकेट मैच देखने जाते थे या प्लेयरों को देखते थे ना तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग आप देखते जरूर थे लेकिन एक खासियत होती थी कि हर आदमी अपने कपड़े खुद सिलवाता था तो आपको वो प्लेयर दूर से अलग नजर आता था किसी की छोटी बाहें किसी की लंबी किसी के इतने बड़े कॉलर किसी ने यहाँ तक टी शर्ट करवाई हुई है आजकल तो ऐसा लगता है स्कूल के यूनिफॉर्म है क्योंकि सबने ही सेम टी शर्ट डाली हुई है सेम कट है सेम है तो पहले आई थिंक एक्सप्रेशन जो था सिर्फ आप बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में नहीं देखते थे आदमी कैसे कपड़े पहन के भी आया मजबूरी भी होती थी कई बार मांगे हुए कपड़े भी होते थे जड्डू इस तरह ही लग रहा है ऐसे स्कूल चल रहे हैं सारे मेरा कहना मतलब है इसी ऐसी जड़े कपड़े पाए हैं ना है सानू दिते गए सानू डिसिप्लिन कितना जा रहा है हमें डिसिप्लिन किया जा रहा है वरना पता नहीं खुदा न खासे समझते हैं कि शायद हम एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में तौलियों के साथ शो कर रहे होते नहीं वैसे ही अपने ही देख रहे हैं या इंडिया में देख रहे हैं या पाकिस्तान में दुनिया में भी देख रहे हैं लेकिन इधर पता है हमारे खानदानों में यही होता है ना कि थान लाओ खुद कपड़े बनवाओ सस्ते पड़ते हैं That's fantastic. Anyway, Gaddafi Stadium, just great to see it the way it is. And hosting the third ICC tournament here, other than the 2 World Cups, 87 or 96 World Cup ke baad. So it's really good to have ICC tournament back in Pakistan, and especially at the Gaddafi Stadium. And once again, well done, Pakistan Cricket Board.